लंग कैंसर जो कि हमारे देश में एक प्रोमिनेंट कैंसर के रूप में उभर रहा है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, उसके बारे में जानकारी हम आज आपके साथ साझा करते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करें और इसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं, इन दो मुद्दों पे आज हम बात करते हैं। तो लंग कैंसर का पेशेंट यूजुअली कॉफ जो परसिस्ट करता है या खांसी में खून आना इस तरह से या और सिम्टम्स के साथ जब प्रेजेंट करता है तो सबसे पहले एक चेस्ट एक्सरे किया जाता है जिस पे कोई स्पॉट दिख सकता है, लेकिन इसका कंफर्मेशन जो है वो सीटी स्कैन से आता है। तो हम सीटी स्कैन छाती का जब करते हैं तो उसमें एक पैच दिखता है जो बड़े इर्रेगुलर शेप का होता है और कभी कभी चेस्ट के सेंटर में कुछ ग्लैंड्स भी दिखते हैं। यह एक सजेशन देता है कि ये जो पैच है ये लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन सीटी स्कैन से फाइनल डायग्नोसिस नहीं आता, सजेशन आता है। फाइनल डायग्नोसिस आता है हमारा उसके अंदर नीडल सुई डाल के उसका पीस लेके उसको माइक्रोस्कोपिक में जांच करके, यानी कि टिश्यू डायग्नोसिस जिसको हम बायोप्सी कहते हैं। अब बायोप्सी कई तरीके से की जा सकती है। हम नाक के रास्ते एक दूरबीन जिसको ब्रोंकोस्कोप कहते हैं वो डाल करके अंदर से बायोप्सी ले सकते हैं, या सीटी स्कैन की मदद से बाहर से एक नीडल डाल के उस नोड्यूल में से बायोप्सी ले सकते हैं। कोई भी रास्ता चूज किया जाए, लेकिन उसका टिश्यू का एक पीस लेना जरूरी होता है और वो मशीन में देखने से उसका डायग्नोसिस कंफर्म होता है। तो बायोप्सी से कंफर्मेशन हो जाता है। हमें न केवल पक्का लगता है कि भाई ये लंग कैंसर है, बट कौन सी टाइप है, एडेनोकार्सिनोमा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है या कोई और कार्सिनोमा है, और वो कितना डिफरेंशिएशन, ये सब चीजें हमें पता लग जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम पेट स्कैन कहते हैं। सीटी स्कैन और पेट स्कैन में फर्क यह है कि सीटी स्कैन केवल छाती का होता है और वो हमें एक ट्यूमर की प्रेजेंस को बताता है पैच के रूप में। पेट स्कैन पूरे बॉडी को स्कैन करता है और वो ट्यूमर चेस्ट से कहां कहां फैल गया है या नहीं फैला है यह बताता है। तो पेट स्कैन हमें स्टेजिंग में हेल्प करता है और ये बताता है कि ट्यूमर चेस्ट तक ही सीमित है या दूसरी जगह फैल गया। तो चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, और कभी कभी जब ट्यूमर एडवांस स्टेज में होता है तो हम ब्रेन का एमआरआई भी करते हैं। इन सब से ट्यूमर का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है और उसकी स्टेजिंग भी हो जाती है। अब नेक्स्ट मुद्दा आता है कि इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। तो मूलतः लंग कैंसर को हम 4 स्टेज में बांट सकते हैं। स्टेज 1 जहां कैंसर लंग के अंदर तक सीमित है, लंग के बाहर वो कहीं भी नहीं फैला है, उसको स्टेज 1 कहते हैं, और खासकर से वो छोटे साइज का होता है। जब वो ट्यूमर थोड़ा बड़ा होता है तो वहां से फैल के लंग के अंदर जो कुछ गांठें होती हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं उसमें फैल जाता है, लेकिन वो वहीं लोब तक ही सीमित होता है, वो स्टेज 2 हो जाती है। तो 1 और 2 करीब करीब पास की स्टेजेस हैं। स्टेज 3 होता है जब वही कैंसर वहां से चेस्ट के बीच में कुछ ग्लैंड्स होती हैं उनमें फैल जाता है, उसको हम स्टेज 3 कहते हैं। और स्टेज 4 हम यूज करते हैं जब वो चेस्ट से एक साइड से दूसरे साइड के लंग में, चेस्ट की वॉल में या बॉडी के बाकी हिस्सों में फैल जाए, उसको मेटास्टेटिक कैंसर या स्टेज 4 कैंसर कहते हैं। तो 1 और 2 ये लंग के अंदर तक सीमित हैं, 3 चेस्ट के बीच में ग्लैंड्स में फैला हुआ है, और 4 दूसरे साइड की चेस्ट में या बाकी बॉडी में फैला हुआ। ये 4 स्टेजेस होती हैं। ये जरूरी है कि लंग कैंसर की एक्यूरेट स्टेजिंग की जाए, बिकॉज ट्रीटमेंट स्टेज के ऊपर निर्भर करता है और हर स्टेज का ट्रीटमेंट वो अलग अलग होता है। नमस्कार।